हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक सब ट्यूटोरियल्स। जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है वेर लेट एंड कॉन्स्ट में। जावास्क्रिप्ट में हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, वेर का यूज करते हैं, लेट का एंड कॉन्स्ट का। इनका क्या मीनिंग है, इनको हम कब यूज करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आज की इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है, नेम अंडरस्कोर 123। तो अभी के लिए मैं इसको सिंपली कर देता हूँ एक्स, और यहाँ पर मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट मेरे पास आया 123, और कंसोल में कोई भी एरर नहीं है मेरे पास। अब अगर इसी वेरिएबल को मैं वापस से वैल्यू चेंज करूँ, इसका मैंने कर दिया 12, तो आप देखेंगे जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि आपने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ था, पहले डिक्लेयर किया हुआ था, और उसको वैल्यू भी असाइन की हुई थी। मीन्स आपने 123 वैल्यू असाइन की हुई थी वेरिएबल को, लेकिन आपने क्या किया, दोबारा से उस वेरिएबल को न्यू वैल्यू दे दी। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, एक कंटेनर होता है, एक स्पेस होता है जिसके अंदर आप कुछ डेटा स्टोर करते हो। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि पहले उसके अंदर 123 स्टोर था, आपने दोबारा से वैल्यू को चेंज कर दिया, आपने 12 स्टोर करा दिया वेरिएबल एक्स के अंदर। अब अगर इसकी जगह मैं वैर की जगह लेट यूज करूं, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं, और यहाँ पर वैर की जगह मैं सिंपली कर देता हूँ लेट। तो आप देखेंगे आउटपुट सेम है 123, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को चेंज करूँ 12, तो वैल्यू सेम है 12। तो अब आपको ये लगेगा कि वैर के अंदर भी सेम केस था, लेट के अंदर भी सेम केस है, तो डिफरेंस क्या है। देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर वापस से मैं यहाँ लेट यूज करूँ, लेट एक्स इक्वल टू 12, तो अब यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। इस एरर का मीनिंग है कि आपने जो आइडेंटिफायर है एक्स, मीन्स जो वेरिएबल है एक्स, आप ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, आप वापस से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पर दोनों जगह, जहाँ पर लेट है वहां पर वेर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर भी मैंने इसको किया वेर, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं है। मीन्स आप वेर को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको भी दोबारा असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर किया, यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स को मैंने डिक्लेयर किया, और वैल्यू को भी असाइन किया, यहाँ पर भी असाइन किया मैंने वैल्यू को, यहाँ पर भी वैल्यू को असाइन किया। तो दोनों केसेस में मेरा आउटपुट आउटपुट आ रहा है, कोई एरर नहीं है। बट अगर आप लेट यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं लेट यूज करूँ वापस से, तो आपके पास एरर आएगा कि आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर आप कर चुके हैं। हाँ, आप इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं दोबारा से, आप दोबारा लेट एक्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं दोबारा। तो वेर और लेट के अंदर डिफरेंस हुआ आपका कि वेर को आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के केस में आप सिर्फ वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब यही केस अगर हम कॉन्स्ट के साथ देखें, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली कॉन्स्ट। देखिए कॉन्स्ट का मीनिंग सिंपल होता है, कॉन्स्टेंट मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया और एक बार असाइन कर दिया, तो वापस से अगर इसको लेट के साथ कंपेयर करूं, लेट के केस में क्या होता है कि अगर आप वैल्यू दोबारा से असाइन करते हैं तो कोई एरर नहीं आता, बट यहाँ पर एरर आएगा आपका कॉन्स्ट के केस में। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, आप यहाँ देखेंगे तो एरर आएगा आपके पास। मीन्स आप दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ना ही आप इसे दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते। देखिए, तो वापस से मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूँ वेर, लेट और कॉन्स्ट में। देखिए, वेर को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं, और वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। लेट की बात करें तो आप कैन नॉट रीडिक्लेयर, एंड आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्स्ट, ना तो आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं दोबारा से, ना ही उसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं।
तो ये मेन डिफरेंस होता है इसके अंदर। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है इसके अंदर स्कोप का। वो जब हम आगे फंक्शंस वगैरह करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। इसका क्या स्कोप है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लोकल स्कोप हो गया आपका, फंक्शन के अंदर ब्लॉक स्कोप हो गया, कैसे यूज़ करना, वो जब हम उस टॉपिक्स पर पहुँचेंगे तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो इसका सिंपल मीनिंग है कॉन्स्ट का कांट रीडिक्लेयर, कांट वैल्यू रीअसाइन। ना तो आप वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, ना ही आप उसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।